तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है असरार पाठशाला में। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 13वां चैप्टर पिछले भाग 3 का। तो ये आज का जो शीर्षक होने वाला है, दीदी की डायरी। दीदी की डायरी का मतलब होता है कि डायरी। डायरी जो है, किसी भी पुराने बात को, मान के चलो जो कल बीत गया उसको लिखते हैं, या परसों जो बीत गया था या कोई दिन बीत गया था उसको लिखकर अगर एक कॉपी में रखा जाता है तो वो बन जाता है मेरा डायरी। उसमें पुराने बातें लिखी रहती है जो हमें, अगर मान के चलो अगर वर्तमान में पढ़ेंगे तो हमें पुराने बात का यानी हमारे जो अतीत में बीत चुके पल जो होते हैं उसको याद करते हैं और देखते हैं, तो वो हमारा बन जाता है डायरी। इसमें लड़की एक रहती है संजू। संजू जो है वो हंसमुख लड़की है और उसको मान के चलो एक डायरी लिखने का शौक है। उसके माता पिता उसको प्रेरित करता है और अपने दीदी से वो डायरी मांगती है। और उनके जो दीदी में जो डायरी में जो बातें लिखी रहती हैं, तो उसको इसमें पूरा इन इस पार्ट में दिया गया है पूरे डायरी को। 1 जनवरी से टोटल 8 जनवरी तक दिया गया कि उन्होंने क्या क्या चीजें, क्या था इस डायरी में। तो चलते हैं, आज हम लोग 13वां चैप्टर दीदी की डायरी को समझते हैं। तो दीदी की डायरी आज का हमारा जो शीर्षक है, दीदी की डायरी है। और ये पूछा था कि ये कौन सी विद्या है, आप लोगों को ये दिख नहीं रहा होगा इतने। तो विद्या कौन सी है, ये डायरी है जो कि गद्य है। गद्य एक होता है गद्य, दूसरा होता है पद। तो गद्य जो लिखा जाता है उसमें कहानी लिखा जाता है, और पद जो होता है वो कविता। तो ये एक कहानी के तौर पर ही दिया गया है लेकिन डायरी, ये याद रखना कि ये विद्या कौन सी है, डायरी है। और ये गद्य विद्या में लिखा गया है, यानी कहानी की तरह इसको बना के लिखा गया है। पूछा जाएगा कि लेखक और रचनाकार कौन है दीदी की डायरी का, तो संकलित है। संकलित का कहना का ये अर्थ है कि इसको जब पाठ्य पुस्तक विकास समिति जब किताब को पूर्णतः रूप से तैयार करता है तो उसमें बहुत सारी चीजें लेता है। कोई लेखक से लेता है, कोई यात्रा वृत्तांत से चीज लेता है, कोई ऐतिहासिक चीज लेता है, कोई बच्चों को एक प्रेरित करने वाला चीज है। तो ये एक संकलित से लिया गया है, पाठ्य पुस्तक विकास समिति की ओर से जो चीज लिया गया है उसी को कहते हैं संकलित, ये समझ लीजिए। तो एक बच्चे को प्रेरित करने के लिए एक चीज लिया गया है जो कि डायरी है। तो ये इसका लेखक या रचनाकार अगर पूछ लिया जाए तो ये कौन हो जाएगा, संकलित है ही। ठीक है। उसके बाद उसमें संजू जो है, अभी बताया हम कि संजू जो है गुलाब की नन्ही सी जान है, इतनी इतनी अच्छी प्यारी भी देखने में लगती है और कक्षा 8 में पढ़ती है। ये पूछा जाता है कि संजू किस क्लास में पढ़ती थी या किस कक्षा में पढ़ती थी, तो वो कक्षा 8 में थी और वो हंसमुख मिजाज की थी, हमेशा हंसती रहती थी। ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। संजू प्रेरित थी। संजू किससे प्रेरित थी, वो तो माता पिता से प्रेरित इसलिए था कि मान के चलो उन्होंने थी कि उन्होंने अपने माता पिता से, उससे पहले उन्होंने जब सत्य के प्रयोग को एक पिछले दिनों साहित्य पढ़ा था उन्होंने, इससे वो प्रेरित था, समझ लीजिए, प्रेरित थी। और वो था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सत्य के प्रयोग को लिखा था और वो पढ़ती है जब ये, तो उससे वो प्रेरित हो जाती है। ठीक है। इसके बाद संजू ने डायरी किससे ली, संजू ने किससे डायरी ली थी, तो वो दीदी से ली थी। ठीक है, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। पिकनिक जो है वो कब करने जाती है, ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी बात 8 जनवरी, 1 जनवरी से 8 जनवरी तक है टोटल। तो उसमें ये सब नहीं पूछा गया जितना पिकनिक के बारे में पूछा गया है। तो पिकनिक याद रखना कि 3 जनवरी 1957 को वह पिकनिक करने जाती है। ठीक है। दीदी की जो सहेली थी वो कौन कौन थी, क्योंकि दीदी का ही जितना भी मान के चलो उनका डायरी थी, उसी को उन्होंने 1 जनवरी से 8 जनवरी तक टोटल उन्होंने लिखा है। ठीक है। उसके बाद दीदी की सहेली कौन थी, नीलू थी। नीलू का ज्यादा जिक्र होगा आगे चल के, हम लोग जिक्र करेंगे इसका शादी कम उम्र में किया जा कर दिया जाता था, कर दिया जा और उसके बाद शीला थी। शीला भी इसकी फ्रेंड थी, ये दोस्त थी। उसके बाद चलते हैं दीदी की डायरी का हम लोग संक्षिप्त में सारांश देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग विस्तार से भी समझेंगे। ठीक है। तो ये डायरी गद्य लेखन है जो प्रत्यक्ष रूप से मानवीय सरोकारों के जीवन के अनुभव का साक्षात्कार करता है। ये डायरी जो अभी बताया हम गद्य विद्या है, गद्य विद्या में से कहानी के तौर पर लिखा गया है। और जो अप्रत्यक्ष, एक होता है प्रत्यक्ष, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मीन्स होता है सामने, और अप्रत्यक्ष होता है यानी छुपा कर। हम लोग जो वर्ड देते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से देते हैं, यानी छुपा कर देते हैं, किसी को बता के देते हैं कि हम फलाना आदमी को वर्ड दिए, ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग जो वोटिंग करते हैं या वर्ड देते हैं तो वो अप्रत्यक्ष रूप से देते हैं। तो वही कह रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय सरोकारों के जीवन के अनुभव का साक्षात करता है।
ये कहना चाहता है कि ये छुपा कर, डायरी अगर जो लिखा जाएगा वो छुपा कर लिखा जाता है, किसी को दिखा के नहीं, या सभी दूसरे को पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता है, उसमें अपनी कुछ गुप्त चीजें भी लिखा जाता है, ठीक है। तो यही पूछता है कि इसको अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय सरोकारों के जीवन के, उनके जीवन में जो भी अनुभव उन्होंने किया है अपने जीवन को, उसको साक्षात करता है, यानी पढ़ा लिखा करता है। साक्षात्कार मतलब पढ़ा लिखा, समझ लिए। उसके बाद साक्षर करता है, या अपनी उसके बाद अपनी दिनचर्या को अच्छी तरह से संवारने का मौका देता है। और जब डायरी लिखेंगे तो अपनी ज़िंदगी के बीते हुए पलों को अगर याद करेंगे, तो उसको सुधारने का भी कोशिश करेंगे आप। तो यही कहता है कि अगर डायरी आप पर लिखेंगे आप, तो अपनी दिनचर्या को अच्छी तरह से संवारने का मौका भी ये डायरी देता है, ठीक है। तो इतना सा संक्षिप्त हमारा था संक्षिप्त सारांश। उसके बाद चलते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि कई बार इससे ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है कि मान के चलो कोई शब्द दे देगा, उसका अर्थ क्या होता है ये पूछ लेता है, इसलिए हम हर एक पार्ट में शब्दार्थ को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं, शब्द मेरा इधर है, अर्थ इधर है, तो चलते हैं थोड़ा 2 मिनट के। इसके बाद शब्द स्वादिष्ट का होता है रुचिकर, ठीक है। उसके बाद खुशबू का है सुगंध, सुगंध भी बोल सकते हैं, खुशबू भी बोल सकते हैं। सियानी होता है, सियानी की मीन्स चतुर लड़की। एक होता है सियाना, बड़ा सियाना बन रहे हो, एक होता है बड़ी सियानी बन रही है, ठीक है। तो सियानी का होता है चतुर लड़की, और सियाना का चतुर लड़का, यानी बुद्धिमान जिसको कह सकते हैं आप लोग। उसके बाद करिश्मा है, करिश्मा का होता है चमत्कार। करिश्मा उसी को कहते हैं, या चमत्कार उसी को कहते हैं जो कि आम मानव से अलग हो या परे हो उससे, जो कि आम मानव ना कर सके वो दूसरा मानव अगर करे, कोई चीज अगर दिखाए किसी को, तो उसी को कहते हैं चमत्कार। उसके बाद शरारत है, शरारत का होता है चुहलबाजी। चुहलबाजी कहना का अर्थ ये है कि नहीं होता है कि कोई ऐसा घर में रहता है जो कि बहुत सारी चुहलबाजी करता है, इधर उधर करते रहता है, ठीक है, चूहे की तरह। उसके बाद उकेरना का होता है, उकेरना का नक्काशी करना, उकेरना का नक्काशी करना। नक्काशी करना मतलब किसी चीज को अच्छा रूप देना जो कि लोगों को मन भा जाए, उसी को कहते हैं नक्काशी करना। उसके बाद तराशना, तराशने का होता है सजाना। हम लोग यहाँ तराशना यहाँ भी देखे, यहाँ भी देखे तराशना। तराशना का यहाँ आकार देना हुआ, और तराशना का यहाँ सजाना। तो आकार किसी को दे दिए तो उसको सजा दिए, कोई भी चीज खराब था उसको आकार नया दे दिए या उसको सजा दिए, तो वो अच्छा रूप बन गया, उसी को कहते हैं तराशना। अब चलते हम लोग पूरा परिचय देख लिए, उसके बाद हम लोग संक्षिप्त में सारांश भी देखे, उसके बाद हम लोग शब्दार्थ भी देखे। अब चलते हम लोग पाठ की ओर। पाठ की ओर कहना क्या चाहता है हम लोग वो समझते हैं। इसमें एक लड़की रहती है, फिर से बता देते हैं कि एक लड़की रहती है संजू, जो कि कक्षा 8 में पढ़ती है। वो मान के चलो ऐसी होती है, गुलाब की नन्ही सी एक जान होती है समझ लीजिए, और हंसमुख रहती है, हमेशा हंसती रहती है, और उसको चुटकुले पढ़ने का बड़ा ही शौक रहती थी उसको। तो उन्होंने ऐसा चुटकुला का एक समझ लीजिए ऐसा फ़ेम बना कर रखा था, कि फ़ेम बना के रखी थी कि उनको चुटकुला बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसलिए उन्होंने एक बहुत सारे चुटकुले के जितने किताब थे, तो सब लाके पढ़ते थे और रख देते थे। तो ऐसा लगता था कि घर में एक पुस्तकालय बन गया है, यानी कोई एक लाइब्रेरी बन गया है। तो आगे क्या होता है कि उन्होंने पिछले सप्ताह जो है महात्मा गांधी के सत्य का प्रयोग, ये पूछा जाएगा सत्य के प्रयोग किसका है, तो महात्मा गांधी का लिखा हुआ है। ये एक डायरी है, ये पहले आत्मकथा था, अब ये डायरी बन गया, क्योंकि उन्होंने रोज जो चीज बीता था उनको लिखा था, तो डायरी, और अपने हाथ से लिखा था, अपने समझ लीजिए अपने विचारों को लिखा, तो इसलिए आत्मकथा भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये जब पिछले सप्ताह उन्होंने महात्मा गांधी के सत्य के प्रयोग को पढ़ा, तो उससे वो प्रेरित हो जाती है, प्रेरित होती है, तो अपने माता पिता से कहती है कि हमको डायरी लिखना है। तो जब उसके मम्मी मान के चलो, मम्मी को बोलती है, तो बोलती है कि अच्छी बात है, डायरी लिखना भी अच्छी बात है। तो जब ये बात उसके पापा को पता चलता है, तो कहती है कि ठीक है, अच्छा है। अगर मान के चलो उनको शौक है, तो उनको क्या करती है कि उनके जो पापा होते हैं उनको एक कॉपी ला के दे देते हैं डायरी का, और उनको प्रेरित करती है कि आप, उनके माता पिता प्रेरित करता है कि आप लिखो डायरी। तो वो बेचारी समझ लीजिए, एक सबसे पहले उसको शौक था, वो समझ ली उलझन में पड़ गया, दिक्कत में पड़ गया। क्या हुआ कि पहले तो शौक था, अब वो उसको शौक को पूरा करना है। तो वो क्या करती है कि अपने जितने भी चीज़ मान के चलो, उन्होंने ये सब चीज़ सोचा था कि डायरी कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखेंगे। तो ये सब बातों में एक बात याद आया था उसको कि मेरी जो दीदी है ना वो डायरी लिखती है, तो क्यों ना उससे हम पूछ कर डायरी लिखने का एक कोई हम नुस्खा तैयार कर लें। तो जाती है अपने दीदी के पास, वो कहती है कि दीदी अपना डायरी दिखाओ ना, हम भी डायरी लिखना चाहते हैं।
तो दीदी मना कर देती है, क्योंकि डायरी में हम बोले थे कि डायरी ऐसा होता है कि जो अप्रत्यक्ष रूप से लिखा जाता है, यानी छुपा कर लिखा जाता है। उसमें बहुत सारी गुप्त बातें होती है, जो कि दूसरों को नहीं बताया जा सकता है। तो वो देने में हिचकिचाई, आपके पास भी कोई अगर माँगने ऐसा आ जाए कि जो कि गुप्त बात लिखे हो आप, तो आप भी हिचकिचाएँगे, तो वो देने से मना कर देती है। तो मना कुछ देर के बाद ऐसा होता है कि वो मान भी जाती है और देने के लिए तैयार भी हो जाती है। तो उन्हीं उन्हीं के जो डायरी में चीज़ें लिखे थे, उसी को इसमें 1 जनवरी से 8 जनवरी, टोटल 8 जनवरी तक उन्होंने लिखा है। 7 जनवरी तक, सॉरी, 7 जनवरी तक उन्होंने लिखा है। तो हम लोग वो भी समझ लेते हैं कि पहला जनवरी जो वो डायरी जब लेती है ना, तो उनके बातों को लिखती है कि पहला जनवरी को वो कॉलेज जाती है, कॉलेज में ठक-ठक होती रहती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पत्थर तराश रहे होते हैं। स्कूल का काम चलता होगा या कॉलेज का काम चलता होगा। पहले दिन वो ज़िक्र करती है, इसी तरह से पहला दिन वो बीत जाता है, पहला पहला जनवरी। उसके बाद दूसरे जनवरी को जब वो मान के चलो, दूसरे जनवरी को क्या था कि दूसरे जनवरी को वो जाती है, दूसरी जनवरी जो शीला के घर जाती है, मैं बताया था ना एक दोस्त होती है उसकी शीला, तो शीला के घर जाती है वो। तो शीला के जब घर जाती है ना, तो देखती है कि वो नहा रही थी। तो ऐसे में वो उसका इंतजार करती है, तो वो बैठ जाती है उसके घर में। तो उसको एक चुटकुले की किताब दिख जाती है, तो वो उसको पढ़ने लगती है और बार बार उसको नोट कर रही होती है कि बाद में इसको अगर हम चाहे तो पढ़ सकते हैं, उन्होंने नोट कर रही थी। उसके बाद उसके बाद जो होती है कि मान के चलो आगे क्या होता है कि उसके उसमें जो ज़िक्र किया गया चुटकुले का, तो वो इसमें बताया गया है कि उसमें जो एक भैंस होता है, जो कि उसका मालिक बेचने आता है बाज़ार, तो उसका एक भैंस का जो ना एक आँख समझ लीजिए खराब था। तो वो जब बेचने के लिए आती है, सॉरी आता है वो उसका जो मालिक है भैंस का, तो दूसरा आदमी जो खरीदने वाला आता है, तो कहता है कि एक इसका एक आँख खराब है, इसलिए इसका इतना दाम क्यों कह रहे हैं? 7,000 उसका दाम रखता है। तो किसान का कहना होता है, जो बेचने वाला था उसका कहना होता है कि इससे कशीदाकारी थोड़ी करवानी है। इससे मान के चलो आपको दूध ही लेना है ना, तो कशीदाकारी थोड़ी कराना, कशीदाकारी कराना हम लिखा है, कशीदाकारी अगर नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं। कशीदाकारी मीन्स कोई चीज़ उसको नक्काश कराना, इन तराशवाना, उससे वो काम नहीं होगा ना, उससे दूध लेना ही होगा और कुछ क्या हो सकता है। तो यही बोलता है और बाकी बात ये जब बातें उन्होंने सुनती है तो वो हँसती है, ठीक है? क्योंकि वो हँसमुख थी। उसके बाद 3 जनवरी का दिन आता है। 3 जनवरी को हम बताए कि 3 जनवरी 1957 को पिकनिक करने के लिए जाते हैं। तो पिकनिक का उन्होंने ज़िक्र किया कि पिकनिक हम लोग करने के लिए गए और हम लोग के बहुत साथी थे हमारे साथ, जो कि पिकनिक का हम लोग बहुत मज़ा उठाए और हम लोग आनंद आनंद रूप से पिकनिक को मनाया और बहुत सारे मछलियाँ थी, हम लोग डांस किए, नाचे, गाए और वो सोचने लगी कि ऐसा दिन बार-बार आए तो हम लोग को अच्छा लगेगा। पिकनिक का दिन ऐसा होता ही है कि एन्जॉय वाला दिन होता है हम लोगों का, ठीक है? उसके बाद चौथा जनवरी होता है। चौथा जनवरी को जब चौथा जनवरी होता है ना, उसके बाद क्या होता है कि उस दिन रविवार रहता है, तो रविवार रहता है तो हम लोगों का रविवार को छुट्टी रहता है, इसलिए उसका भी छुट्टी है। तो आज क्या करती है वो कि अम्मी ने जो भी चीज़ बनाया तो उसको खाना-पीना खाती है, उसके बाद ये सोचती है कि हम लाइब्रेरी से जो बुक लाए थे, उसको हम पढ़ लें, उसके बाद हम मान के चलो उसको लौटाने का भी टाइम हो गया है तो उसको लौटा देंगे। आज हम लोग फ्री है तो पढ़ लेंगे। तो वो पढ़ने लग जाती है, उसमें एक लड़की का ज़िक्र होती है लड़के का ज़िक्र होती है जो कि अ वो जापान का रहती है। तो जापान का रहती है ना, तो उसमें ज़िक्र किया गया है कि एक रेल का डब्बा है जिसमें सभी बच्चे आके पढ़ते हैं और वो हमेशा चलते रहता है रेल का डब्बा और समझ लीजिए ऐसा पढ़ने का एक मान के चलो ट्रेंड बना दिया है, जो कि उसमें एक बच्चा रहता है जो कि पढ़ना नहीं चाहता लेकिन ऐसे माहौल को देखकर उसको पढ़ने के लिए एक एक रूप से समझ लीजिए उसके दिल में आ जाता है। और उसके बाद 5वाँ जनवरी का दिन आता है, तो 5वाँ जनवरी को होता है क्या, चौथा जनवरी तो बीत गया, तो 5वाँ जनवरी को क्या होता है कि आज पूरा पूरा दिन उसका जो था ना, उसकी दोस्त के बारे में उसका पूरा दिन बीत गया, क्योंकि सोचते-सोचते। क्यों? उसके मम्मी-पापा भी बोलते थे कि आज उदास क्यों हो उतना? किसको? उसकी दीदी को, क्योंकि उसका दीदी का ही पूरा इसमें ज़िक्र किया गया। तो नीलू की एक दोस्त रहती है, उसके साथ में कक्षा में पढ़ती है, तो अपनी मम्मी को बताती है कि वो जो नीलू मेरी दोस्त थी ना, उसकी शादी होने वाली है और वो कल से पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाएगी। इसलिए वो सोचती है, क्योंकि दोस्त होता है ना जी, दोस्त दोस्त होता है कि अपने साथ अगर मान के चलो नहीं जाए तो दुःख होता है अकेले जाने में। तो उसकी शादी है, अगले हफ्ते उसकी शादी करा दी जाएगी, तो इसलिए वो पढ़ने नहीं जाएगी साथ में। तो ऐसा उन्होंने ये ज़िक्र किया है, ठीक है? उसके बाद आ जाता है आपका छठा जनवरी। छठा जनवरी को क्या होता है
स्कूल वो जाती है और क्या होता है कि जाने से वो ऑटो लेती है। ऑटो आती है जब ना तो कई लोगों का छींक मान के चलो उसके एक साथ में छींक सुनाई देती है। तो हम लोगों के ऐसा माना जाता है कोई छींक दिया तो अशुभ माना जाता है। इसलिए उसकी दादी कहती है कि छींक दिया कोई आज नहीं स्कूल जाओ। तो वो सोचती है कि जाऊँ या ना जाऊँ। तो उसके स्कूल में जो था अच्छा एक प्रोग्राम था जिसको उसमें मेन पार्ट दिया गया था। महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए दिया था। तो वो जाती है तो ये सब अपशगुन को नहीं मानती है तो वो चली जाती है। और जाती है तो उसके बाद अच्छा उन्होंने उसको अभिनय को अच्छा से करती है और उसके बाद पहला प्राइज़ भी पाती है। वो कहती है कि इन सभी अपशगुनों में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मैं जब आई तो अच्छे मान के चलो अभिनय भी किया और हमको पहला प्राइज़ भी मिला। तो इन सब अपशगुन बातों को छोड़ देना चाहिए। उसके बाद जो 7वां जनवरी है तो आज उसको मन नहीं लग रही थी, ऐसा दिन बीत गया था। उसके बाद वो सोच रही थी कि लड़कियों की ही क्यों डाँटती है। तो यहाँ 7 जनवरी तक इसका पूरा दीदी की डायरी का 1 जनवरी से 7 जनवरी तक दिया गया था, जो कि हम आप लोगों को बता दिए। उम्मीद करता हूँ ये हम जो बताए आप इसका विस्तार आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर